Assalamu alaikum, students of class 4. This is your English lesson. Let's start with the date. Today is 5th of April 2021 and the day is Monday. I hope that you are working well at your homes and whatever assignments had been already posted on Google Classroom, you people are doing that. I hope so. काम को साथ साथ निपटाएं, उसको जमा मत करें, ठीक है? करते जाइए और Google Classroom पे अपलोड करते जाएं ताकि आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए काम को टाइम पे ख़त्म करना आसान हो, ठीक है? आप भी जमा मत करें, हम भी नहीं जमा करेंगे, राइट? So it's a mutual coordination. So in English, in the first lesson, we had done the words and meanings of many words in the first lesson. Okay? Why do you think that the meanings are important? Why? पढ़ लेना काफी नहीं है? मीनिंग्स जानना जरूरी है? बताइए क्यों? हाँ, वेरी गुड. अहमद, जब हमें बेटे मीनिंग्स नहीं पता होंगे ना तो हम उस बात को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है? मैं बोलती जाऊं और आपको समझ ना आए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. इसलिए हमें मीनिंग्स करने हैं, मीनिंग्स याद भी करने हैं, मीनिंग्स जहन में भी रखने हैं, वर्ड्स के स्पेलिंग्स भी याद करने हैं और उनको यूज़ भी करना है. When we will have words with proper spellings plus meanings, then we will be very easily writing whatever we want to. ठीक है? जो हम क्रिएटिव राइटिंग के टॉपिक्स आते हैं हमारी ऑब्जर्वेशन के होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास उतने वर्ड्स नहीं होते खुद को एक्सप्रेस करने के लिए तो हम नहीं कर पाते, उतना अच्छा नहीं शायद लिख पाते जितना हमें लिखना चाहिए. तो we have to know the meanings of the words and we have to have a good vocabulary bank in our mind. ज़्यादा वर्ड्स हमारे पास होंगे ज़्यादा अच्छा लिख सकेंगे हम, चाहे वो उर्दू हो चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक है? लैंग्वेजेस में these words and meanings and spellings matter a lot. I hope it's quite clear. तो आपको जितने भी वर्ड्स और मीनिंग्स टीचर बता रही हैं वो आपने लिखने हैं, मीनिंग्स भी लिखने हैं, वर्ड्स की स्पेलिंग्स को याद करना है, मीनिंग्स को भी याद करना है, ताकि जब भी आपको क्रिएटिव राइटिंग का टॉपिक दिया जाए आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हों यूज़ करने के लिए. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ अ वैरायटी ऑफ वर्ड्स व्हेन यू आर राइटिंग विद इन क्रिएटिव. ओके, नाउ we'll be starting with unit number 1. It's very interesting. नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका. पढ़ा है आप लोगों ने? क्या नाम है नंबर 1 का? जी, it is Pippi Longstocking. Pippi Longstocking is the name of the unit which we are going to start today. We'll be reading. Please take out your books. Oxford Modern English, book 4. Here is the unit. Pippi Longstocking, page number 2. Take out your books and we'll start reading with it. Come on. Okay, class 4, unit number 1, Pippi Longstocking. Pippi Longstocking. Now, first of all, we'll be discussing words to know whatever is given on the book. As you know that in the first lesson, we have also done a lot of words with their meanings. I hope that you all have written them and revised them properly because it is very important to know the meanings of the words to be used again and again in creative writing or wherever you want to use them. जब तक आपको वर्ड्स की स्पेलिंग्स और उनके मीनिंग्स नहीं आएंगे तो आपको पढ़ने का फ़ायदा उस तरह से नहीं होगा क्योंकि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे. आप जो लिखना चाहते हैं उसको प्रॉपर वर्डिंग के साथ लिख नहीं पाएंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो द मीनिंग्स ऑफ many of the words
so that we could use them whenever we want to write creative writing, a story, or we want to put forward our point of view. जो हमने खुद से लिखना है ना, उसके लिए हमारी vocabulary is very important. So we have to learn the correct spellings of the words plus the meanings of the words and the usage, that how to use those words in proper sentences. Okay, let's start. Braided, braided, plaited, प्लेटेड. ब्रेडेड होता है जैसे रिबन को हम चुटिया नहीं बांधते, लड़कियों के बालों की चुटिया बनाई जाती है ना, ऐसे उसको जैसे धागों को हम अरेंज करते हैं प्रॉपर पैटर्न में या रिबन को बांध देते हैं, तो ब्रेड गूंदना, चुटिया बना देना. कैनिबल, कैनिबल समवन हु ईट्स अदर पीपल. कैनिबल होते हैं आदमखोर, जो दूसरे इंसानों का गोश्त खाते हैं. ठीक. करेज, bravery, the ability to do something that frightens you. Courage, courage होता है बहादुरी, हौसला. bravery, बहादुरी, एक ऐसी ताकत जो आपको वो करवा दे जिससे आप खौफजदा हो सकते हैं या जो आपको डरा रही होती है. बहादुरी ऐसी होती है ना कि हम वो काम करें जिससे हमें खौफ हो लेकिन हम फिर भी वो काम कर जाएं. That is courage. Freckles, freckles, small patches of darker color on skin, often made darker by the sun. Freckles होती है झाइयाँ. हम देखते हैं अक्सर, हमारी ऑब्जर्वेशन होती है कि चेहरे पे हल्के हल्के निशान पड़ जाते हैं. अक्सर वो सूरज की तेज धूप की वजह से पड़ जाते हैं. ठीक है, उसको कहते हैं freckles. Remarkable, remarkable, someone or something worth noticing. Remarkable होता है बिल्कुल अलग, जिसको हमें नोटिस करने को दिल चाहे. जैसे किसी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है रिजल्ट में, आपने देखा होगा माशाल्लाह आप में से बहुत सौ के रिजल्ट शीट्स पे रिमार्केबल परफॉर्मेंस लिखा होगा, है ना. यानी कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस या ऐसी चीज़ जिसको नोटिस लिया जाए. और हमेशा अच्छी चीज़ का नोटिस लिया जाता है ना, अच्छी चीज़ को गौर किया जाता है, देखा जाता है. दैट इज रिमार्केबल. साइडवॉक, साइडवॉक, अ पेव्ड पाथवे एट द साइड ऑफ अ रोड. जो साइड पे फुटपाथ से बने होते हैं, हम अक्सर ऑब्जर्व करते हैं सड़कों की साइड पे चलने के लिए रास्ता बना होता है, उसको कहते हैं साइड वॉक. स्टॉकिंग्स, स्टॉकिंग्स, वेरी लॉन्ग सॉक्स, वेरी लॉन्ग सॉक्स, लंबी लंबी जुराबें को स्टॉकिंग्स कहते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. When Pippi entered Villa Villicula for the first time, it was a lovely summer evening. Now, before moving forward, I want you people to know that during reading, whenever there is a comma in between the lines, we have to stop for a while over there. रुकना है कुछ सेकंड्स के लिए, सांस तोड़नी है, फिर आगे चलना है. और जहां फुल स्टॉप है वहां पूरी सांस आपने ब्रेक लेनी है और अगला जुमला पढ़ना है. ये क्यों है? इट इज टू मेक योर रीडिंग अंडरस्टैंडेबल एंड फ्लुएंट. फ्लुएंसी बेटे ये नहीं है कि आपने ऐसे पढ़ लिया है. When Pippi entered Villa Villicula for the first time, it was a lovely summer evening. This is not fluency. Fluency is when you read each and every word properly with proper pronunciation, and it should be very clear. Okay? Right? So we have to make our reading interesting, fluent and effective. जो सुने उसको समझ जाए. Next. The children next door, Tommy and Annika, were not at home. साथ घर वाले बच्चे टॉमी और एनिका घर पे नहीं थे. They had gone to visit their grandmother for a week, and so they had no idea that anybody had moved into the house next door. अब यहाँ कोई कॉमा नहीं है ना, तो मैंने नहीं रुकी, मैंने पढ़ लिया उसको, लेकिन पढ़ा भी आराम से. अब हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं. They had gone to visit their grandmother for a week.
वो एक हफ्ते से अपनी दादी के घर गए हैं। एंड सो दे हैड नो आइडिया दैट एनीबडी हैड मूव्ड इनटू द नेक्स्ट हाउस नेक्स्ट डोर। और उनको कोई मतलब अंदाज़ा नहीं था कि उनके घर के साथ वाले घर में कोई आ चुका है। On the first day after they came home again, they stood by the gate, looking out onto the street. पहले ही दिन जैसे ही वो वापस आए, उसके पहले दिन वो बाहर के गेट या दरवाजे में खड़े हुए गली में देखने के लिए। They had no idea that there actually was a playmate so near. उनको कोई ख्याल नहीं था कि हकीकत में एक उनका खेलने के लिए साथी इतना करीब पहुंच गया है। प्लेमेट का वर्ड मीनिंग से हमने किया था ना, कंपेनियन, एक साथी जो खेल में हमारे साथ खेलता है, उसको प्लेमेट कहते हैं हम। They were standing there considering what they should do and wondering whether anything exciting was likely to happen or whether it was going to be one of those dull days when they couldn't think of anything to play. They were standing there, वो वहाँ खड़े थे, considering what they should do, ये सोच विचार कर रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, and wondering whether anything exciting was likely to happen, और चाह रहे थे या सोच रहे थे कि क्या कोई अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, और whether it was going to be one of those dull days when they couldn't think of anything to play, या आया ये भी उन्हीं बोरिंग और हल्के से दिनों जैसा होगा कि जब उनके पास उनको कुछ भी सोचने का मतलब खेलने की सोच नहीं आ रही थी या कोई आइडिया नहीं मिल रहा था। एंड जस्ट देन, और उसी वक्त, the gate of Villa Villicula opened and a little girl stepped out. Villa Villicula का दरवाज़ा खुला और एक छोटी लड़की बाहर आई। She was the most remarkable girl Tommy and Annika had ever seen. वो सबसे ज़्यादा गैर मामूली लड़की थी जो टॉमी और एनिका ने अभी तक देखी हो। She was Miss Pippi Longstocking out for her morning walk. ये मिस पिपी लॉन्गस्टॉकिंग थी जो कि अपनी सुबह की सैर के लिए बाहर निकली थी। This is the way she looked. ऐसी नजर आती थी वो। देखें जी, मिस पिपी लॉन्गस्टॉकिंग, शी इज मिस पिपी लॉन्गस्टॉकिंग। लॉन्गस्टॉकिंग, लंबी लंबी जुराबें पहनी हैं जी उन्होंने। पिप्पी इनका नाम है। ये देख रहे हैं आप, एक कोई और एक कोई और। शी सीम्स टू बी इंटरेस्टिंग। हाँ, हर हेयर, उनके बाल, द कलर ऑफ अ कैरेट, गाजर के रंग के, was braided in two tight braids that stuck straight out. दो अकड़ी हुई, ये देखिए चोटियां बनी हुई हैं उसकी, ये होती है ब्रेड। देख रहे हैं आप, ब्रेड। Her nose was the shape of a very small potato. उसका नाक एक बहुत छोटे आलू की शक्ल का था। And was dotted all over with freckles, और हर तरफ छाइयों से भरा हुआ था, यानी छाइयों के निशानात थे। ओके, इंटरेस्टिंग है ना। लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 3. It must be admitted that the mouth under this nose was a very wide one. ये मानना पड़ेगा कि इस नाक के नीचे जो मुंह है वो बहुत चौड़ा है, वाइड चौड़ा है। With strong white teeth, मजबूत सफेद दांतों के साथ। मैं आपको दिखाती हूँ, इसका मुंह देखें एक दफा, अपने बुक पे भी देखिए। ये देखें, नोज छोटी है, मुंह वाइड है, विथ स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ। वैसे वाइट टीथ प्यारे बहुत लगते हैं, आपको अच्छे लगते हैं ना, साफ सुथरे सफेद दांत जब मुस्कुराएं तो अच्छे लगते हैं बच्चे। तो वी हैव टू ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, राइट? ओके। Her dress was rather unusual. उसका लिबास कुछ गैर मामूली था। पिप्पी had made it herself. पिप्पी ने ये खुद बनाया था। She had meant it to be blue. वो इसको नीला चाहती थी, but there wasn't quite enough blue cloth. लेकिन
नीला कपड़ा इतना ज्यादा नहीं था या काफी नहीं था. So Pippi had sewed little red pieces on it here and there. तो पिप्पी ने छोटे छोटे लाल कपड़े के टुकड़ों को इधर उधर सी दिया. जहां पे नीला कपड़ा कम पड़ा था वहां उसने लाल कपड़ा इस्तेमाल कर लिया, पैचेस लगा लिए. ये देखें, ये पैचेस लगाए हैं क्योंकि उसको नीला कपड़ा कम था तो उसने रेड पैचेस यूज किए. ओके ओके. On her long thin legs, अपनी लंबी पतली टांगों पर, she wore a pair of long stockings. उसने लंबी जुराबों का जोड़ा पहना था. One brown and the other black. एक भूरा और दूसरा काला. She had on a pair of black shoes that were exactly twice as long as her feet. उसने ऐसे जूतों का जोड़ा पहना था जो उसके पैरों से 2 गुना लंबा था. Her father had bought these shoes for her in South America so that Pippi would have something to grow into. उसके फादर यानी उसके बाबा, उसके बाप उसके लिए ये जूतों का जोड़ा साउथ अमेरिका से लेके आए थे कि पिप्पी के पास बढ़ने के लिए कुछ जगह हो ना, मतलब शूज बड़े होंगे तो बढ़ती जाएगी, उनको अंदाजा हो जाएगा. She loved them. उसे वो बहुत पसंद थे. And she never wanted to wear any others. और उसने वो कभी भी कोई और पहनना नहीं चाहती थी. But the thing that made Tommy and Annika open their eyes widest of all was the monkey sitting on the strange girl's shoulder. लेकिन सबसे ज्यादा वो चीज जिसने टॉमी और एनिका की आंखों को खोल दिया वो बंदर था जो इस अजीबो गरीब लड़की के कंधे पर बैठा था. देखें देखें, इट्स वेरी अनयूजुअल. बंदर लेके तो नहीं फिरते ना. इट वॉज अ लिटिल मंकी. ये एक छोटा बंदर था. ड्रेस्ड इन ब्लू पैंट्स, जिसने नीली पैंट पहनी थी, पतलून. अ येलो जैकेट, एक पीली जैकेट. एंड अ वाइट स्ट्रॉ हैट, और एक सफेद टोपी. ये देखिए मंकी का हुआ. देखिए isn't it interesting? Yes, it is. Okay, this is the last paragraph which we are going to read for today. Pippi walked along the street with one foot on the sidewalk and the other in the gutter. क्या करती है ये पिप्पी? पिप्पी सड़क पर ऐसे चली कि एक जो पैर है वो फुटपाथ के ऊपर, जो साइड पे रास्ता बना है उसके ऊपर, और दूसरा गटर में. टॉमी एंड एनिका वॉच्ड एज लॉन्ग एज दे कुड सी हर. टॉमी और एनिका उतनी देर उसको देखते रहे जितना वो देख सकते थे. इन अ लिटिल व्हाइल, कुछ वक्त में, शी केम बैक, वो वापस आ गई. एंड नाउ शी वॉज वॉकिंग बैकवर्ड, और अब वो पीछे को चल रही थी. That was because she didn't want to turn round to get home. ये इसलिए था कि वो मुड़ना नहीं चाहती थी घर वापस आने के लिए. When she reached Tommy's and Annika's gate, she stopped. जब वो टॉमी और एनिका के दरवाजे पर पहुंची वो रुक गई. यहाँ पे प्लीज पुट द डेट ऑफ टुडे, 5th of April 2021, and we'll continue with our lesson from this passage. Okay, I haven't enjoyed the story a lot and I'm keen to know that what will come next. आपको भी अच्छी लगी? मजा आ रहा है ना? रीडिंग आपने करनी है और अब हम बोर्ड पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे अबाउट डिफरेंट वर्ड्स विच will be given to you as a homework for sentence making. Right? So let's go up to the board. Okay, so I found it interesting, है ना? And I am very conscious to know that what will happen next. आप लोगों को मजा आया? रीडिंग के लिए जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, that must be kept in mind. Whenever there is a comma, we have to give a pause. And whenever there is a full stop, we have to stop. Pause और stop में फर्क समझते हैं ना आप? Pause का मतलब है रुकना for a while, कुछ लम्हे के लिए. Stop का मतलब है रुक जाना, सांस तोड़े, नया सांस शुरू करें. ठीक है? This is very important when we are doing reading. It's very important. अच्छा, now tell me what is the main character?
मेन कैरेक्टर होता है जिसपे स्टोरी बेस करती है, ठीक है। विच हु इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी? हाँ, Tommy, yes, and Annika, and yes, this is Tommy, Annika, Pippi. Pippi के पेरेंट्स आपने देखी कैसी अनयूजुअल है? It's not common at all. She has worn a blue dress with having red patches on it, and the stockings are too long, and she is wearing shoes which are longer than her feet. देख रहे हैं ना आप कैसे इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है ये पिपी वाला. And what is the most unusual thing for it? She is having a monkey on her shoulders. Would you like to have a monkey on your shoulders? किस किस को पसंद है monkeys? Right, okay. See, it's experience what we have of people around us. हम बहुत से लोग ऐसे देखते हैं जो हमें unusual नज़र आते हैं अपने इर्द गिर्द, ठीक है. अब ये जो इसको एक्सप्लेन किया गया है ना पिप्पी को कि वो उसका फेस कैसा है, उसकी नोज कैसी है, and what's the height of her, and what type of clothes is she wearing, and there are freckles on her nose. This all comes under the heading of character description. That is character description. Character description. Let's talk about Pippi. They have told us about her face, nose, appearance, clothes, shoes, hair, teeth. Now imagine if I just tell you people the details of a person from face till hair till shoes and clothes and everything, would you be able to imagine that particular personality in your mind? अगर मैं आपको कैरेक्टर बताऊं, एक ट्रेट बता दूं, जैसे पिपी का मैं कहूं जी आंखें बंद करें और ज़रा एक इमेजिन करें एक लड़की है whose face is wide, ब्रॉड है, ठीक है, वाइट नहीं. नोज इज स्मॉल लाइक अ स्मॉल पोटैटो. शी इज हैविंग फ्रेकल्स ऑन द नोज. शी इज वेयरिंग अ ब्लू फ्रॉक, blue shirt having red patches on it, wearing a long pair of shoes. Her hair are of carrot color which are braided tightly, and the teeth are white and strong. Can you आपको मतलब जहन में एक तस्वीर बन रही है कि मैं किस किस्म की लड़की के बारे में बात कर रही होंगी? बन रही है ना? इसको कहते हैं कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन. एक्सक्यूज मी. कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं किसी भी कैरेक्टर की अपीयरेंस के बारे में और वो ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए कि उसकी तस्वीर हमारे जहन में बन जाए, तो हमारी कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन जो है वो इफेक्टिव होगी. राइट, ये तो थोड़ी सी हमने पॉइंट्स कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन के हवाले से या मतलब डिस्कस किए हैं. नाउ कमिंग बैक टू योर वर्क, व्हाटएवर इज योर होमवर्क इज, आई गिव यू वर्ड्स and you'll have to make sentences for them. Make sentences of the following words. Please, we have to improve our handwriting. ठीक है, सबने हैंडराइटिंग पे फोकस करना है, प्रैक्टिस करें. आपने सुना है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो प्रैक्टिस करने से हमारी राइटिंग और रीडिंग दोनों परफेक्ट हो जाएंगी, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी है. वी हैव टू फॉलो द 4 लाइन्स फॉर्मेट
ओके, स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स, रूट लेटर्स, ये सब हमें पता होने चाहिए बेटे। क्लास 4 में राइटिंग तो बहुत अच्छी हो जानी चाहिए आप सबकी, इंग्लिश हो चाहे उर्दू हो, और वो तभी होगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम खुद लिखेंगे, खुश होके लिखेंगे। नियत से कहते हैं ना, नियत से काम करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, तो हैंड राइटिंग भी नियत से करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी होगी। अब तो यू हैव हाई टाइम राइट नाउ, ये लॉकडाउन है, इसको एक सहूलत समझें इस तरह कि आपको पढ़ाई भी हो रही है एंड यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम व्हाइल स्टेइंग बैक होम, है ना। तो जब भी फ्री टाइम मिलता है, बजाय इसके कि हम कोई ऐसे वीडियोस देखते रहें और उछलते कूदते रहें, हाँ खेल कूद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ आर हेल्थी लाइफ रूटीन, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इंस्टेड ऑफ प्लेइंग द होल डे एंड वर्किंग फॉर 2 hours, when you are done with your written work, please write a page a day for hand writing, ठीक है। उर्दू में, इंग्लिश में रोज का एक पेज लिखें। ओके, sentences of the words, the first word is courage, courage, ब्रेवरी, हमने भी डिस्कस किया इसका मतलब बहादुरी, हौसला, हिम्मत, courage. I have the courage to climb up to a mountain. It can be a sentence. My father has the courage to face every situation. है ना? Courage. Okay, next is playmate. प्लेमेट, जो जी खेलने में जो हमारा साथ देते हैं हमारे दोस्त, दे आर प्लेमेट्स। रिमार्केबल, कैसी चीज जो बड़ी खास हो, रिमार्केबल। देन backward, and last is stockings. stockings क्या थी? लंबी जुराबें। बैकवर्ड, पीछे को। बैकवर्ड रेस में हिस्सा लिया था किसी ने स्पोर्ट्स डे पे? नहीं, बैकवर्ड रेस करते हैं ना, बैकवर्ड काउंटिंग भी करते हैं। व्हेन यू आर इन जूनियर क्लासेस यू डू बैकवर्ड काउंटिंग एज वेल, पीछे को, है ना। Stockings, lambi socks. Okay, and then other thing which you will do is first you will make sentences of these words and other read page number 2 and 3 of your English book. जहां तक मार्क किया है या जहां तक हमने पढ़ा है वहां तक की रीडिंग आपने घर में करनी है, and you have to follow instructions to pause on comma and stop on a full stop. Okay, so I'll join you again in the next lesson for tomorrow, inshallah. Take care of yourselves, complete your work, and don't waste your time. Use it positively. Okay, Allah Hafiz.